नमस्कार। जुपिटर इन द नाइन्थ हाउस, देवगुरु बृहस्पति भाग्यों का शनि होके भी अगर भाग्य भाव में बैठ जाए तो बहुत बढ़िया यह माना जा गया है। लेकिन और एक भी कहते हैं कि भाग्य का स्वामी काल भाव नाश है, मतलब भाग्य का स्वामी भाग्य भाव में बैठ के उस भाव का हानि करते हैं। ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। सच क्या है वही आज हम जानेंगे। देखिए, ये देवगुरु बृहस्पति जहां पे भी बैठते हैं उस भाव का वृद्धि कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो और जहां पे भी बैठते हैं उस भाव को लेकर बहुत सारा नॉलेज आपके पास रहते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जहां पे भी बैठते हैं उस भाव का कंट्रोल पावर आपके हाथ से चले जाते हैं। कंट्रोल पावर आपके हाथ में नहीं रहते हैं। तो ये नाइन्थ हाउस पिताजी का घर है, तो पिताजी का कंट्रोल पावर आपसे चले जाएंगे। लेकिन पिताजी से रिलेशन बहुत अच्छा रहेंगे, लेकिन आपसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा। और दूसरा है नॉलेज, आपका शास्त्र, स्पिरिचुअली, किताबी, वेद, आपको बहुत सारा नॉलेज इसमें होंगे। हाईली स्पिरिचुअल माना जाता है, हाईली इंटेलिजेंट माना जाता है नाइन्थ हाउस में जुपिटर। लेकिन ये बड़ा लगन का अलग 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 रिजल्ट देखने को मिलेगा। सभी लगन का एक जैसा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपका अग्नि तत्व लगन है, जैसे एक पांच नहीं, और मेष लगन, सिंह लगन और धनु लगन, तो ये बहुत बढ़िया माना जाता है। तो हम आज चर्चा करेंगे हर एक लगन का, मेष से लेके मीन तक क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। हर एक लगन का नाइन्थ हाउस में भाग्य का स्वामी भाग्य भाव में आके बैठ जाए, तो ये योग सबको नहीं मिलेगा, बहुत नसीब वाले को ही मिलता है। हर किसी का जन्म कुंडली में ये योग ऐसे नहीं मिलता है। अपने जरूर पिछले जन्म में ऐसे कुछ काम किए होंगे जिसके लिए देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में ही बैठेंगे। इतना बढ़िया योग ये आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दिल से नमन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अपना ही चैनल मान के प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, ये आपका संतान, आप पिताजी और संतान दोनों ही है, फिफ्थ और नाइन्थ ये दोनों है। अगर आपका भाग्य भाव में बैठते हैं, लगन में दृष्टि, पंचम भाव में दृष्टि ये डाल देते हैं, तो तीसरा भाव में दृष्टि और लगन लगन में दृष्टि, देवगुरु नाइन्थ हाउस में बहुत जेंटलमैन बना देते हैं। इतना ऑनेस्ट जीवन में और धर्म कर्म से भी जुड़ा रहते हैं। से भी पिताजी से भी आप ऊपर जाएंगे, वंश का नाम आप उज्जवल करेंगे। और यहीं पे अगर पाप पीड़ित में हो जाए तो संतान के लिए ये टेंशन देखने को मिल सकता है। जीवन में एक भी बुरा काम नहीं करते हैं। और लगन में दृष्टि, ये तीनों दृष्टि एक लगन में, और ये आपका थर्ड हाउस में दृष्टि डालेंगे और पंचम भाव में भी दृष्टि डालेंगे। तो लगन में दृष्टि आप खुद का भी नुकसान करके दूसरों का भी हेल्प करते हैं। इतना दिल का अच्छा होते हैं, दिल का इतना साफ होते हैं ये लोग। तो चलिए, मेष से लेके मीन तक आज हम चर्चा करेंगे। मेष लगन का लगन नवम का स्वामी है, ये भाग्य का स्वामी है, खुद भाग्य के घर में बैठे हैं। सभी को नहीं मिलता ये बहुत नसीब वाले को ही मिलता है। भाग्य का स्वामी आके खुद भाग्य भाव में बैठे हैं। तो मतलब पिछले जन्म में अपने जरूर ऐसे कुछ काम किए होंगे जिसके वजह से ऐसे देवगुरु मिला है भाग्य स्थान में। और आपका द्वादश का भी स्वामी है, अपने से दशम में चला गया। ये स्पिरिचुअल के लिए बहुत अच्छा है। आपका लगन में दृष्टि, आप इतना इंटेलिजेंट है, आप बहुत मान सम्मान प्राप्त करेंगे जीवन में, हर किसी चीज का हासिल कर पाएंगे। बाकी प्लेनेट आपका सही रहना चाहिए। भाग्य तो आपका जरूर 100% सही है। मंगल देव अगर आपका सही है तो क्या कहना, आप जीवन में बहुत बहुत आगे जाएंगे, बहुत भाग्यशाली माना जाता है। अगर आपका मेष लगन है, लगन में जुपिटर बैठे हैं, हाँ, ये रेट्रोग्रेड नहीं होना चाहिए। लगन का दृष्टि और जुपिटर का लगन का डिग्री और जुपिटर का डिग्री 15 डिग्री के अंदर होना चाहिए। ये आप लोगों को देखना होगा, नहीं तो ये बहुत बढ़िया योग माना गया है। अब आते हैं आपका ऋषभ लगन का ये अष्टम का स्वामी है और 11th का स्वामी है। तो अगर आपका भाग्य भाव में बैठ जाए, ये मकर राशि जो नीच हो जाता है, तो अष्टम का स्वामी भाग्य भाव में आके नीच हो गया और 11th का भी स्वामी आपका 9th में आके आपका डेबिटेड हो गया, नीच हो गया, तो उसका पावर नहीं है। तो ये आपका अष्टम का स्वामी जब नीच हो जाता है जीवन में, सडन अप्स एंड डाउन आपको होने नहीं देंगे जुपिटर। लेकिन ये ग्रोथ में भी आपको भाग्य में भी बहुत सारा बाधा डालेंगे। क्यों? जुपिटर बहुत स्लो मूविंग प्लेनेट है। ये अष्टम का स्वामी है, मतलब जीवन में अप्स एंड डाउन, अगर उतार चढ़ाव ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे तभी आप बढ़ पाएंगे ना आगे। तो जीवन में स्मूथली ऐसे चल सकता है। मतलब आप मान लीजिए किसी एक कंपनी में काम कर रहे हैं, एक ही तनख्वाह, आपका सैलरी नहीं इंक्रीज हो पा रहा है और बहुत दिन से एक ही कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो ऐसे हो सकता है टेबल ऑफ ग्रोथ में थोड़ा स्लो कर देते हैं, धीमा कर देते हैं। तो ये भाग्य के लिए इतना अच्छा माना नहीं जाता। ये आपका नॉलेज स्पिरिचुअल में बहुत सारा होंगे, लेकिन आप कंफ्यूज भी रह सकते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। आपका गुरु बहुत सारा आपको चेंज हो सकता है।
जीवन में, एजुकेशन में, बेसिक एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में बहुत सारा दिक्कत आ सकता है स्पिरिचुअल गुरु के लिए। लेकिन यही जुपिटर अगर रेट्रोग्रेड हो जाए तो इनकम के लिए सही रहेगा, भाग्य के लिए सही रहेगा, लेकिन अष्टम का लिए वो भी नेगेटिव माना जाएगा। अब आते हैं मिथुन लगन। मिथुन लगन का ये सप्तम और दशम का स्वामी है, 9th हाउस कुंभ राशि आता है। वहीं पे अगर बिट जाए तो आपका आफ्टर मैरिज जीवन, मैरिज के बाद वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है। आपका जीवन साथी आने के बाद आपका डेवलपमेंट, करियर, उन्नति का बहुत जोरदार। 10th लॉर्ड 9 में आ गया, धर्म कर्मादि से जुड़ गया और केंद्रीय त्रिकोण में भी आ गया। बहुत बढ़िया जो ये माना जाता है मिथुन लगन के लिए, इतना अच्छा। ये देवगुरु बृहस्पति का 16 साल का दशा है, आपका जीवन में एक बार आ जाए तो बहुत अच्छा है। अगर आपका मिथुन लगन है, 16 साल में देवगुरु का दशा आ गया और आपका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो जरूर आपका चार्ट एक बार दिखा लीजिए किसी भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर को, क्योंकि मिलना चाहिए। वही तो प्रॉब्लम है आपका जन्म कुंडली में, जो इतना अच्छा जो आने के बाद भी नहीं मिल पा रहा है आपका ये जुपिटर का दशा, क्योंकि ये 7th लॉर्ड अपना मैरिज के लिए बहुत अच्छा, बिजनेस के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। एमबीए, चार्टर्ड अकाउंट, ऐसे कुछ अगर पढ़ाई करते हैं जीवन में, ये भी बहुत आगे जाएंगे, पिताजी से भी आगे जाएंगे आप। बहुत जेंटलमैन माना जाता है ये आपका भगत भाव में देवगुरु बृहस्पति। अब आते हैं कर्क लगन, जो भाग्य का स्वामी है, भाग्य भाव में अपनी राशि में बैठ गया, कितना बढ़िया जो है, ये सबको नहीं मिलता। बहुत नसीब वाले हैं जिसका कर्क लगन है और भाग्य भाव में देवगुरु बैठे हैं। 12 साल के बाद एक बार आते हैं ये देवगुरु बृहस्पति अपने राशि में। हर दिन नहीं आते हैं, तो कितना नसीब वाले हैं आप। लेकिन ये छठा भाव में शामिल है, 6 लॉर्ड 9th हाउस में, तो ये अपने से चौथा सुख के घर में चला गया। तो आपका जीवन में जितना अप्स एंड डाउन होता, चढ़ाव, शत्रु प्रबल शत्रुअंता जो ये करेंगे। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, आप विदेश में पढ़ाई करने के लिए जा सकते हैं, कोई भी काम करेंगे ना तो आपको मिलेगा जरूर। लेकिन यहीं पे थोड़ा धीरे धीरे प्रोग्रेस होंगे आपके जीवन में, बहुत आगे जाएंगे आप। बाकी तो आपका चंद्रमा और दूसरा कुछ मतलब आप और भी प्लैनेट देखना जरूरी है, और भी दशा भी कैलकुलेशन करना जरूरी है। लेकिन आप जेंटलमैन है और बहुत ईमानदार आदमी है और दिल का बहुत साफ है, ये आप मान के चलिए, मेरा बात मान के चलिए आप। कर्क लगन। अब आते हैं सिंह लगन। सिंह लगन का पंचम का स्वामी और अष्टम का स्वामी मेष राशि में आ जाए तो भाग्य का स्वामी भाग्य भाव में आ जाता है। पंचम का स्वामी भाग्य भाव में लगन में दृष्टि, पंचम में दृष्टि, कितना बढ़िया योग है। मेष लगन के, सिंह लगन के लिए बहुत अच्छा है। पंचम का स्वामी नवम में बहुत अच्छा है, हायर एजुकेशन के लिए, विदेश में पढ़ाई करने के लिए। आपका संतान आपसे भी ज्यादा टैलेंटेड हो सकता है, बहुत सारा क्रिएटिविटी आपके पास होंगे, बहुत सारा नॉलेज होंगे आपके पास, किताबों का नॉलेज, एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज, बहुत वैदिक का नॉलेज, वेद मंत्र का नॉलेज, आपका जो मंत्र उच्चारण बहुत अच्छा तरह से होंगे। अष्टम ससुराल अपने से सेकंड हाउस में गए, बहुत अच्छा है। इनहेरिटेंस का भी बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन पूजा पाठ में भी आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। अगर जितना स्पिरिचुअल बनेंगे आप, उतना ही आपका जीवन तरक्की करने के लिए मिलेगा। अष्टम का स्वामी अपने से जीवन में इनहेरिटेंस, ये भी आपको मिल सकता है, मिलेंगे ज़रूर। मंगल देव अगर अच्छा है तो बहुत बढ़िया रिजल्ट ये देखने को मिलेगा। कन्या लगन के लिए 4th एंड 7th लॉर्ड अगर भाग्य भाव में वृषभ राशि में आ जाए तो ये भी बहुत बढ़िया है। 4th लॉर्ड अपने से चला गया है, लेकिन ये केंद्र त्रिकोण में भी जो में आ गया, और 7th लॉर्ड दोनों आपका इंद्रियों का स्वामी त्रिकोण में आ गया, लगन में दृष्टि, बहुत बढ़िया योग। ये भी माना जाता है प्रॉपर्टी के लिए, बिजनेस के लिए। ये भी आपका मैरिज के बाद, आफ्टर मैरिज आपका भाग्योन्नति होने को ये दर्शाता है। तो शादी करने के बाद, जीवन साथी आने के बाद जीवन में बहुत प्रोग्रेस, उन्नति, आपका जीवन साथी भी बहुत अच्छे होंगे। बहुत नसीब वाले हैं आप, चाहे ऐसे जीवन साथी आपको मिले। कन्या लगन के लिए ये भाग्य भाव में देव गुरु बृहस्पति सभी को नहीं मिलता, बहुत नसीब वाले हैं जैसे आपको ये आपका जो जॉब देखने को मिलेगा। तुला लगन, तुला लगन के लिए तीसरा और छठे का स्वामी है भाग्य भाव में अगर बैठ जाए मिथुन राशि में, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे बहुत नेगेटिव जोक है, क्योंकि थर्ड लॉर्ड दुर्भाग्य का स्वामी है, 6th लॉर्ड, थर्ड लॉर्ड अपने से सप्तम में गया है। लेकिन आप लिख लीजिए, जब थर्ड लॉर्ड 9th में जाता है, बहुत बढ़िया जोक माना जाता है। जो भी हकता है वो सीधा सिख, इतना बढ़िया जोक माना जाता है थर्ड लॉर्ड 9th हाउस में। लेकिन आपका भाग्य का स्वामी अगर तीसरे में आ जाए वो नेगेटिव माना जाएगा। लेकिन थर्ड लॉर्ड अगर भाग्य भाव में चला जाए, 6th लॉर्ड अगर भाग्य भाव में चला जाए, तो वो नेगेटिव हरगिज नहीं माना जाएगा। अगर थर्ड लॉर्ड से सिर्फ भाग्य भाव से एक्सचेंज हो जाए तो क्या कहना, जब आपका इस दशा में आ जाए ना, बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। ये भी आपका अगर आपका तुला लगन है तो आप बहुत जेंटलमैन है, दिल का बहुत साफ है, बुरा काम आप कर ही नहीं पाएंगे, इतना अच्छा है। बहुत सारा नॉलेज होंगे, पिताजी से आगे भी निकल जाएंगे। आपका संतान के लेके ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, अगर इन पे पाप पीड़ित हो जाए जुपिटर, तो संतान के लेके बहुत टेंशन ये देखने को मिलता है।
लेकिन नहीं तो ये जो बहुत बढ़िया जोक माना जाएगा, जो छठे का स्वामी अपने से ही शुभ भाव में चला गया, ये भी अच्छा जोक माना जाएगा। आपका लगन में दृष्टि, हाँ, लगन में दृष्टि छठे भाव का स्वामी, तो ये आपका हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए। अगर शुक्रदेव अच्छा सही है तो ठीक है, नहीं तो आपको योगा एक्सरसाइज ये सब करना होगा। जुपिटर लीवर का भी कारक माना जाता है, तो ये आपका पंचम भाव में भी, लगन में थर्ड हाउस में पंचम भाव में भी दृष्टि डालेंगे, तो हेल्थ के लिए थोड़ा सा सावधानी रखना होगा। अब आते हैं, ये आपका वृश्चिक लगन जो दूसरा पंचम का स्वामी है, भाग्य भाव में अगर बृहस्पति आ जाए तो क्या कहना, क्योंकि ये आपका कर्क लगन है, बृहस्पति उच्च का माना जाता है, तो ये आपने बहुत अच्छा काम किए होंगे पिछले जन्म में, क्योंकि बहुत नसीब वाले को ये जन्म मिलता है, इतना अच्छा बढ़िया जो, अगर आपका वृश्चिक लगन है तो पंचम का स्वामी भाग्य भाव में, संतान होने के बाद आपका डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। आपका जितना मैरिज के बाद, संतान होने के बाद आप पिताजी से भी आगे निकल जाएंगे, आप एजुकेशन कभी खत्म नहीं होंगे। पंचम का स्वामी जब नवम में आ जाए ना, ये जिंदगी भर पढ़ाई करते हैं, विदेश में जाके पढ़ाई कर सकते हैं, इतना इतना अच्छा जोड़। लेकिन पिताजी को लेके, पिताजी के साथ आपका एक बहुत स्मूथली आर्गुमेंट हो सकता है, बिलीफ सिस्टम के लिए, वो भी स्पिरिचुअल जानने के लिए हो सकता है। स्पिरिचुअल का तो बहुत सारा नॉलेज होंगे, किसी भी आप प्रोफेशन में हो ना, ये भी टीचिंग प्रोफेशन सबसे बढ़िया माना जाता है, गुरु का, टीचर का प्रोफेशन। तो आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम किए होंगे, जो ऐसे लोग अपने लिए पैदा हुए हैं, तो भगवान को थैंक यू, गॉड को थैंक यू बोलिए हर टाइम। बोलते भी है, बहुत ईमानदार है, बहुत जेंटलमैन है आप। हाँ, तो आप लिख लीजिए, दिल का बहुत अच्छा इंसान है आप, दिल का बहुत साफ है। आपका अगर वृश्चिक लगन है और वक्त भाव में जुपिटर बैठे, तो सचमुच आप बहुत अच्छा इंसान है, और जिंदगी में सब कुछ मिलेंगे आपको। अब आते हैं धनु लगन का लगन लॉर्ड 9th हाउस में आ जाए, ये भी सूर्यदेव का राशि है, सिंह राशि, जो फोर्थ लॉर्ड भी है, फोर्थ लॉर्ड अपने से छठा में चला गया, तो माँ के हेल्थ के लिए ये हो सकता है, आपका प्रॉपर्टी लेके कोई कोर्ट केस इशू, ये भी हो सकता है। लेकिन आपके लिए, पिताजी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत डेस्टिनी आपको सपोर्ट करेंगे, बहुत नसीब वाले हैं आप जेंटलमैन है, बहुत अच्छा मानुष इंसान है आप। लेकिन चौथा भाव प्रॉपर्टी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव माना जाएगा, और भी ये पे मंगल देव के, शुक्रदेव को देखना चाहिए, और चंद्रमा को भी देखना चाहिए, तब आप जाके माँ का प्रॉपर्टी का ये सब डिस्कस करना होगा। लेकिन प्रॉपर्टी को लेके थोड़ा सा नेगेटिव जोक तो दिखने ही मिलता है, कोई कोर्ट केस लिटिगेशन, मेंटल हैप्पीनेस के जगह में थोड़ा सा नेगेटिव ये जोक मिलता है। लेकिन ये भी एक तरह से बहुत बढ़िया जोक है, लगातार भाग्य भाव में आ गया, आप खुद अपने भाग्य से जुड़ गया, तो इतना आप भी बहुत नसीब वाले हैं, नसीब वाले को ही ऐसी जॉब मिलता है। लेकिन प्रॉपर्टी माँ के रिलेटेड बहुत सारा इशू हो सकता है आपके जीवन में। अगर आपका मकर लगन है तीसरा, और ये द्वादश का स्वामी भाग्य भाव में आ गया, तो ये कन्या राशि में, देखिए तीसरे का स्वामी भाग्य भाव में आ गया, बहुत अच्छा है। ये बहुत सारे लोग बोलेंगे नेगेटिव है, नहीं, आप लिख लीजिए, आपका डेस्टिनी आपके लिए काम करेंगे, भाग्य आपके लिए काम करेंगे। द्वादश का स्वामी भाग्य भाव में जुड़ गया, विदेश में एजुकेशन, बाहर आपको जाना होगा, तो आपका भाग्य भाव आपका टू ट्रैवल से जुड़ गया, छोटा छोटा टू ट्रैवल्स, मार्केटिंग के, कम्युनिकेशन के हाउस में जुड़ गया, और द्वादश भाव विदेश के हाउस में जुड़ गए, और विदेश मतलब एमएनसी कंपनी में आप जॉब करने के लिए भी अच्छा है, और बाहर जाने के लिए, इंडिया के बाहर जाने के लिए भी ये बहुत अच्छा जॉब माना जाता है। तो मकर लगन के लिए भी ये, जो भाग्य भाव में जब देवगुरु आते हैं, उतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते हैं। हार्ड लॉर्ड भाग्य भाव में आ गया, बहुत अच्छा है। लेकिन आपका छोटा भाई, उसको वो अपने से मानक सन में आ गया, तो उसका हेल्थ के लिए इतना अच्छा माना नहीं जाएगा। आपका स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत सारा होंगे, दोस्त लोग बहुत अच्छा होंगे, आप दिल का भी बहुत अच्छा इंसान बनेंगे। कुंभ लगन का दूसरा 11th का स्वामी भाग्य भाव में आ जाए, तो तुला राशि, ये शुक्रदेव का राशि माना जाता है। तो सेकेंड लॉर्ड अपने से अष्टम भाव में आ गया, और आपका 11th लॉर्ड अपने से 11th, ये आपका 11th लॉर्ड अगर भाग्य भाव में आ जाए, तो भावों भावों में बहुत बढ़िया योग माना जाता है, कि 11th से 11th है। हाँ, तो ये इनकम के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सेविंग्स के लिए अष्टम भाव में चला गया। तो आपको संचय करना होगा, फैमिली से आपको थोड़ा सा सावधानी रखना होगा। देखिए, आप तो अच्छा इंसान है, लेकिन परिस्थिति की वजह से आपके जीवन में थोड़ा सा अप एंड डाउन, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आप परिवार से थोड़ा सा दूर जा सकते हैं, जाना पड़ सकता है। इनहेरिटेंस आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी शुक्रदेव के ऊपर से ही आपको जज करना होगा। ये आर्थिक स्थिति इनकम के लिए बहुत बढ़िया है, सेविंग्स के लिए लोन भी हो सकता है। दूसरा भाव अष्टम में जाना, इतना मतलब नवम में जाना, लेकिन अपने से अष्टम में जाना, ये भी सेविंग्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव, लेकिन आप भी भगवान है। अब आते हैं मीन लगन, ये आपका लगन लॉर्ड और दशम लॉर्ड, दशम का स्वामी वृश्चिक राशि में आपके बैठ गए। लगन लॉर्ड भाग्य का स्वामी, आपका पिताजी बहुत अच्छे होंगे, पिताजी से बहुत सपोर्ट मिलेगा आपको, आप भी पिताजी से आगे निकल जाएंगे। आप जेंटलमैन है, जीवन में कोई बुरा काम नहीं कर पाएंगे, आपका दिल बहुत सच्चा है, और बहुत नॉलेज है आपका स्पिरिचुअल, और किताबों का नॉलेज बहुत बहुत होंगे। आप हायर एजुकेशन जितना पढ़ना चाहेंगे, उतना भी एजुकेशन आपके पास होंगे,
दशम का स्वामी 9th में अपने से द्वादश में चला गया, लेकिन ये इंद्र त्रिकोण में जो योग, ये भी राजयोग धर्म कर्मादि योग से बन गया। तो ये भी, ये आपका आपके लिए भी बहुत अच्छा है। किसी भी प्रोफेशन आप चूज़ करेंगे बहुत अच्छा है। लगन में दृष्टि, लगन में भी करेंगे, कुंडली में कितना खराब योग है वो सब काट देंगे। अगर 16 साल का यहीं पे जुपिटर का दशा मान लीजिए आ गया, तो बहुत नसीब वाले को ये योग मिलता है। ऐसे सभी को नहीं मिलता। आप भी बहुत नसीब वाले हैं। अगर जुपिटर रेट्रोगेट ना हो जाए और भी अच्छा है। रेट्रोगेट होने से पिताजी से आपका थोड़ा-सा डिस्टेंस और संतान को लेके कोई परेशानी और आपका स्पिरिचुअल जर्नी में थोड़ा-सा डिस्टर्ब डाल देंगे। क्योंकि बिलीफ सिस्टम में गॉड के लिए थोड़ा-सा नेगेटिव ये रेट्रोगेट जब जुपिटर 9th हाउस में हो जाए, पूजा-पाठ से यकीन नहीं करते हैं वो लोग। हाँ, और बाकी तो बहुत अच्छा माना जाएगा। भाग्य का सिद्धि भी हो सकता है यहीं पे, अगर लॉर्ड रेट्रोगेट हो जाए, आप खुद के दम से जीवन में आगे बढ़ें। यही है आपका पूरा वीडियो। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सभी लोग खुश रहे, खुशहाल रहे। नमस्कार।